अब जनगणना भी बिल्कुल यूपीआई और ऑनलाइन बुकिंग वाली फील देने लगी है। ना लाइन ना सरकारी ऑफिस के चक्कर, बस मोबाइल उठाओ और 15 मिनट में खुद अपने सेंसस एंट्री कर दो। यूपी में शुरू हो चुका है सेल्फ इन्यूमरेशन सिस्टम, लेकिन अगर आपने टाइम पर यह काम नहीं किया तो बाद में घर घर आने वाली टीम फिर वही 33 सवाल पूछेगी। तो चलिए समझते हैं पूरा प्रोसेस और साथ साथ आपको यह भी समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे आपको फिल करना है। यूपी में शुरू हुई डिजिटल जनगणना। उत्तर प्रदेश में 7 मई से सरकार ने स्वयं गणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा शुरू कर दी है। अब लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से घर बैठे पूरी जनगणना की जानकारी खुद भर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे लोगों का समय बचेगा और बार बार जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जनगणना का मतलब होता था घर घर पर कर्मचारी आएंगे, सवाल पूछेंगे, फॉर्म भरेंगे, लेकिन अब पूरा सिस्टम डिजिटल हो गया है। भारत जैसे बड़े देश में करोड़ों लोगों का डेटा इकट्ठा करना आसान काम नहीं होता। सरकार इसी डेटा के आधार पर तय करती है कि किस इलाके में ज्यादा स्कूल चाहिए, कहां सड़कें कम हैं और किस शहर में आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए इस बार सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुद ऑनलाइन जानकारी भरें ताकि डेटा जल्दी और ज्यादा एक्यूरेट मिले। ये सुविधा सिर्फ 21 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया तो बाद में आने वाले प्रगणक को सिर्फ आपका SEID नंबर दिखाना होगा, यानी पूरी झंझट खत्म। 22 मई से घर घर आएंगे प्रगणक। अब जिन लोगों ने ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं किया होगा उनके लिए 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान करीब 33 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें परिवार के सदस्य, घर की स्थिति, बिजली, पानी, इंटरनेट, शिक्षा और दूसरी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। लेकिन अगर आपने पहले ही ऑनलाइन सेंसस भर दिया है तो बस अपना 12 अंकों वाला SEID नंबर दिखाना होगा। सरकार इस बार हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रही है, यानी जिन लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा है वे खुद जानकारी भर लें और जहां इंटरनेट नहीं है या लोग डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते वहां प्रगणक जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे समय भी बचेगा और ह्यूमन एरर भी कम होगा, क्योंकि पहले कई बार डेटा एंट्री में गलतियां हो जाती थी। अब लोग खुद अपनी जानकारी भरेंगे जिससे एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब कैसे करें सेल्फ इन्यूमरेशन? अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर सेल्फ इन्यूमरेशन करना कैसे है? तो सबसे पहले आपको se.census.gov.in वेबसाइट पर जाना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है और डिस्क्रिप्शन में भी ये लिख दी गई है। वहां राज्य चुनना है और कैप्चा भरना है। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डालते ही आपका फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद भाषा चुननी होगी और फिर शुरू होगा पूरा सेंसस प्रोसेस। फॉर्म में अलग अलग सेक्शन होंगे। सेक्शन A में घर की जानकारी भरनी होगी, जैसे दीवार, छत और घर की स्थिति। सेक्शन B में परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी होगी। सेक्शन C में पानी, बिजली, शौचालय, गैस जैसी सुविधाओं की जानकारी मांगी जाएगी और सेक्शन D में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, वाहन जैसी संपत्ति की जानकारी भरनी होगी। आखिर में पूरा फॉर्म रिव्यू करके, यानी खुद आपको जांचना पड़ेगा कि जानकारी सही है या नहीं, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही 12 अंकों का SEID नंबर मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट या फोटो जरूर सेव कर लें और अगर आपने कहीं साइबर कैफे या बाहर से करवाया है तो आप उस नंबर को अपने कागज पेन से लिख सकते हैं और जब प्रगणक आए तो उसे वो नंबर आप दे दीजिए। सरकार को इतनी जानकारी क्यों चाहिए? अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सरकार को हमारे घर के कमरे, टीवी, इंटरनेट और वाहन की जानकारी क्यों चाहिए? तो इसका सीधा जवाब है प्लानिंग। सरकार जब किसी इलाके के लिए बजट बनाती है तो उसे ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। अगर किसी जिले में इंटरनेट कम है तो वहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जाएंगे। अगर किसी इलाके में पानी या शौचालय की कमी है तो वहां अलग अलग योजनाएं चलाई जाएंगी। यानी जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, ये आने वाले कई सालों की सरकारी योजनाओं का बेस तैयार करती है। इसी डेटा से तय होता है कि कहां नए स्कूल बनेंगे, कहां अस्पताल की जरूरत है और किस इलाके में ज्यादा विकास करना है। इसीलिए सरकार इस बार एक्यूरेट और रियल टाइम डेटा चाहती है। यही वजह है कि डिजिटल सेल्फ इन्यूमरेशन को इतना जोर देकर प्रचारित किया जा रहा है। 15 मिनट का काम लेकिन बड़ा असर। देखिए, बहुत लोग इसे सिर्फ एक सरकारी फॉर्म समझेंगे, लेकिन असल में यही वो डेटा है जिससे सरकार देश का फ्यूचर प्लानिंग मॉडल तैयार करती है। आने वाले समय में कौन सा शहर तेजी से बढ़ेगा, कहां रोजगार की जरूरत है और कहां सुविधाएं कम है, ये सब इसी डेटा से तय होगा। इसीलिए अगर आप खुद सेल्फ इन्यूमरेशन करते हैं तो आप सिर्फ अपनी जानकारी नहीं भर रहे बल्कि आने वाले विकास मॉडल का हिस्सा बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, पूरा काम सिर्फ 15 मिनट में हो जाएगा लमशम। ना लाइन, ना सरकारी दफ्तर, ना बार बार वही जानकारी देना, बस मोबाइल उठाइए और काम खत्म। इसीलिए अगर आप टेक फ्रेंडली हैं तो ये मौका मिस मत करिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया अब सिर्फ UPI और ऑनलाइन पेमेंट्स तक सीमित नहीं रहा। अब जनगणना भी पूरी तरह स्मार्ट और ऑनलाइन हो चुकी है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।